हरि ओम। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो कथा करो गान। श्री सीतानाथ संभरंभम श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन हरिधनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन मंगल हरि मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मतिया महावीर बिना हनुमंता राम जासु जपू महावीर बिना हनुमाना राम जासु जपू जासु हृदया वसई राम सर चाप धरा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सभी का अभिवादन है। आज की इस रेडियो रिश्ते का धारावाहिक साप्ताहिक श्री राम कथा में आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल बेटे आज आपके घर में दुख की बेला छाई हुई है। आपके नानी श्री आज के शुभ काल में ही संसार छोड़ परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हुई हैं। मैं मंगल प्रार्थना कर रहा हूं भगवान के चरणों में कि हे परमात्मा सदैव सदैव के लिए नानी श्री की आत्मा जो है ना वो परमात्मा के परम धाम में रहे।
और क्यों ना हो, आपने जो मुझसे निवेदन किया सुबह काल में कि नानी श्री के समय कुछ नजदीक है, तो ऑनलाइन पर मैंने श्रीमद् भागवत गीता का 10वां विभूति योग नानी श्री के कानों में जो गई है, परमात्मा का नाम लेते अंतकालीन स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा है कि वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा ही हो, यही मंगल प्रार्थना है। ओम मानाधि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। आपकी माँ, आपके मामा श्री, उनके समस्त परिवार, आपके हर एक सदस्य, आपके हर परिवार का हर एक सदस्य, रेडियो रिश्ते के जितने भी हमारे फनकार लोग हैं, जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते के आरजेज हैं, जितने भी रेडियो रिश्ते के हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सभी की तरफ से मैं आज निवेदन करता हूं कि सब अपने अपने प्रार्थनाओं को हम लोग एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल जी के नानी के आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि रूप में हम प्रार्थना करेंगे। सेन शर्मा जी हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर, माधवी पिल्ले जी हमारे रेडियो रिश्ते के कम्युनिकेशंस एंड मीडिया रिलेशंस मैनेजर, हमारे प्रकाशवती सिंह जी और हमारे श्री राम जी, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस को भी सानिध्य में लेते हुए इनको सुस्वागत है। ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूं, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मां, आप भी एक अवस्था में पहुंची हुई हो। 2 ही घंटे हुए हैं आपसे दर्शन हम लोग पाए हैं। आपका अनुकंपा बनी रहे हम पर। मां, यही निवेदन करता हूं। स्वर्गपिता श्री की आत्मा को मैं बार बार नमस्कार प्रणाम भेंट करना चाहूंगा। अपने सदगुरु भगवान जी, मेरे पूज्यवर पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशो बार साष्टांग प्रणाम। मेरे अति आदरणीय, मेरे साथ में मुझे मार्गदर्शन करा रहे हैं श्लोकों आदि से, और अपने आश्रम का जो संरक्षक बना करके मुझे एक बड़ा सम्मान किया है, मैं उनको चरणों में वंदना करता हूं। और पूज्यवर प्रातः स्मरणीय मुक्तमणि शास्त्री जी, भगवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में स्थित सभी भक्त समुदाय को भी साथ में सानिध्य में लेते हुए, जितने साधु संत, जितने विद्वत लोग हमारे हैं, सबका मंगल आशीर्वाद हम सब पर प्राप्त हो।
और हमारे विनोद राणीकर जी, फ्रेड बुश, हाकोट्स, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के आप एक अच्छे व्यापारी, रियल एस्टेट का आपको भी सानिध्य में लेते हुए मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत काम करी आज मेरे लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार फाउंडेशन और समस्त जितने हमारे मॉडरेटर्स हैं सबको सानिध्य में लेते हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे इस भक्ति पेज पर लिखी जाती हैं। आइए आप सबका सानिध्य है, आप सबका साथ है श्री राम कथा में। मैं निवेदन करूंगा आप हमारे साथ में होते हैं। और पिछली बार हम लोग जहां कथा विराम करे थे उसी से हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज की कथा हमारे बेटे नमन स्वामी के साथ में, जिनकी कितना प्रशंसा करूं मैं। बस हम दो ही होते हैं और लोग कहते हैं कि हम लोग 8-10 हैं। इनका सानिध्य जो है ना बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उम्दा है। हमारे इस कलाकार को मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। अपने जितने पूज्यवर लोग हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि बेटे को सही मार्गदर्शन करवाएं। इनके माताश्री, इनके बड़े भाई साहब, इनके भाभी श्री, परिवार के हर एक सदस्य का आशीर्वाद इन पर रहे। यही मंगल कामना नमन बेटे के लिए आज हम कर रहे हैं। पिछले शनिवार को बेचारे हमारे साथ में 1 बजे तक सुबह काल में थक रहे हैं। एक प्रोग्राम के बाद में हम श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ के लिए गए थे और वहां तक हमारा साथ दिए और इनके आभार व्यक्त करता हुआ चले हम सभी को भाव से भगवान के चरणों में नमस्कार वंदना करते हुए अब बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी पूज्य चरण जो हमारे सुंदरकांड में बहुत अच्छे अच्छे कथा जो हमारे लिखे हुए हैं, चौपाइयों के माध्यम से, श्रोफा के माध्यम से, दोहा के माध्यम से और छंदों के माध्यम से बाबा श्री की कथन जो है वो बहुत प्यारी है। भाव से चलेंगे सब हमारे साथ में, गाएं, मीठे मीठे ताली लगाएंगे, बैठे अपने अपने घरों में, जहां भी आप बैठे हो, जहां से ये कथा आप तक पहुंच रही है, आप सबको मैं निवेदन करूं कि आप चूके ना कथा में हम डूबे। कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं कथा में। ये जरूरी नहीं है संख्या कितनी बड़ी होती है, जरूरी इस बात का होता है कि कथा कितने लोगों के अंदर में जाकर के बैठती है। ये बहुत आवश्यक बात होती है। कई संतों के मुखारबिंद से मैंने इसको सुना है। आइए उन्हीं संतों को पुनः अपने स्मरण में लेता हुआ भाव से हम चले। हो तरु पल्लव राह लोकाये करे विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष को पत्तों में छुपे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या करेंगे। ते ही अवसर रावण कहा हो संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी आदि इनके साथ में और रावण आकर के सीता मैया को बहुत प्रकार से समझाते।
बहु विधि खलसी कहीं समझावा। इतना ही नहीं, साम दाम भय भेद दिखावा। समय कहाँ है सुमुखी सयाली, मंदोदरी आदि जितनी रानी है ना, इन सबको मैं तेरे दासी बना दूंगा। बस तू एक बार मेरे तरफ दृष्टि को कर दे, बस मुझे एक बार देख ले। तब अनुचरी को प्रण मोरा, एक बार भी लोकी माम मोरा। माँ सीता पर्दा कर लेती, और पर्दा भी किस चीज का किया है? छोटा सा तिनका उठाइए, घास का तिनका। तृणधरी ओठ कहती पे देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अपने नाथ रघुनाथ जी को स्मरण करती हुई तृण अपने आगे रख लेती। उनका बहुत सारे कारण बताए हुए हैं। तृण को तृण नहीं समझना चाहिए। समय तो एक बड़ी दीवार की तरह, जिनके पास वो शक्ति होती है, जो माँ बहनें बेटियां पतिव्रत नियम को पालन करती हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है। और ये तो साक्षात प्रारंभ आदि शक्ति जगदम्बा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, स्वयं माँ दुर्गा जी। सुनो दशमुख खगोत प्रकाशा, कबहू कीला लीनी करी विकाशा। असमन समझऊ कहती जानकी, फल सुधी नहीं रघु वीर बानी। फल तुझे पता नहीं है, रघुवीर मेरे स्वामी के बाण की सुधी तुम्हें नहीं है। जीव अमोघ रघुपति के पाना, ताही भांति चला उस चौपाई में श्री राम जी के बाण का विशेष लक्षण बताए गए कि उनकी जो गति है वो गति मन से भी तेज है। श्री राम जी के बाण एक बार उनके धनुष से निकलता है तो वो अपने लक्ष्य को भेद देता है।
और राम जी के बाद किसी के रोकने पर रुकता नहीं। ऐसे श्री प्रभु जी के बाद कि कोई सुधी नहीं है तुझे रावण, ऐसा मैया सीता समझाती है। शठ अधम निलज्ज, तुम्हें लाज नहीं है किसी बात का क्या? आप खगोत राम भानु समान पुरुष वचन सुनी ओ काढ़ी असी बोला अति खिसियान। अपने आप को बड़े बलवान समझते हो ना रावण। रघुनाथ जी तो सूर्य के समान है और आप उनके सामने तो कुछ भी। खिसिया गए रावण, बिल्कुल खिसिया गए। बहुत सारे सुंदर सुंदर बातें को मां सीता रघु वीर श्री भगवान रामचंद्र जी के विषय में रावण को समझे। अब जब ना मानती है सीता तो प्रभु कि जब उन्होंने बहुत सारे गुण को रावण के सामने वर्णन किया तब रावण चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति वीरा अनल संजातम। हे चंद्रहास तलवार, रघुपति के विरह रूपी अनल से उत्पन्न हुए मेरे परिताप को तू हर ले। क्योंकि रावण का जो कृपाण है, पूज्यवर श्री हमारे मुक्तावली शास्त्री जी जब हम लोग वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कृपाण का अर्थ बताया। किसी कारणवश इस प्रसंग के विषय में नहीं था वो, लेकिन कई और भी कारण हम लोग किसी विषय पर बात कर रहे थे तो उन्होंने जो कृपा को हर ले उसका नाम कृपा है। तलवार चंद्रहास रावण का और उन्होंने अपने हाथ में धारण किया। मां सीता कहती है कि चंद्रहास आओ काट दे मेरे सर, मिटा दे मेरे इस दुख। जैसे रावण ने सुना तो दौड़ पड़े मारने के लिए मैया सीता को। सुनाता बचना पुनी मारन धावा, नीति बुझावा। मैं कन्या मंदोदरी मैदानों की पुत्री है। उन्होंने समझाया कैसी सकल निशिचरी बुलाई, सीता
शाही बहु विधि त्रास जाए। जब पुरानी वाली श्री रामचरित्र मानस या तुलसी कीर्त रामायण देखोगे ना तो उसमें जो चित्र लगे हुए हैं बड़ी भयानक है। ये निश्चरी लोग के जो दांत वगैरह हैं उनको देख करके तो हमें भय लगता है। आप थोड़ा सा मैया सीता के विषय में सोच। त्रिजटा नाम की वहां रावण की एक विशेष निश्चय और उनको ये जिम्मेदारी सौंपा और सीता से कहे दिया। त्रिजटा को कहा कि बहुत त्रास दिखाओ सीता, डराओ इनको, धमकाओ इनको और 1 मास का समय देता। मास दिवस कहाँ ना माना। 1 महीने में अगर मेरी कहा नहीं मानेगा तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। 1 मास का अवधि देता हूं। अगर ना मानी मेरी सुझाव को, मेरी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो इस कृपाण से मैं इनका वध कर दूंगा। भवन गए 10 कंद तब यहाँ निश्चरी ब्रह्म। सीता ही प्रास दिखावे धरहि रूप बहुबंद, धरहि रूप बहुमंद। विभिन्न रूप को निश्चरी लोग धारण कर करके मैया सीता को दिखा रही। और त्रिजटा फिर क्या करती है, कोई जन्मों का पुण्य था उनका, कोई जन्मों का पुण्य था कि राम भक्ति को उन्होंने कहीं से नहीं दिखी, जिनके कारण से उनमें श्री राम जी के चरणों का वर्णन जब करने का प्रयास करती, मां सीता की दुखी अवस्था को देख करके एक माता अपनी पुत्री को बचाने के प्रयास कैसे करती है। उन्होंने कहा सपने मैंने सपना देखा है कि एक बानर आया है और बानर ने लंका को जला दिया। या तू धान सेना सब मारी, जितने सेना है सबको मार डाला है बानर। घर आरूढ़ नगन 10 शीशा। रावण वस्त्रहीन दिखाई दे रहा, मुंडित शिव खंडित भुज
राजा रावण के सर मुंडे बाल काट दिया गया और जो 20 भुजाएं हैं रावण को काट दी गई और फिर वो लंका जला करके यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मनाहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली कथाई। ये सपना मैंने देखा और सब जो है ना त्रिजटा की वचन को सुन करके डर गए और सब जनक सुता मैया जानकी के चरण में पड़ गए। हमारे कबीर जी ने लिखा एक बात, कहे कबीर जाने दो बही, कहे कबीर जाने दो बही, जब से चेतो तब से सही, जब से चेतो तब से सही। जब हमें पश्चाताप की अग्नि सताने लगे ना, हमें हर बुरे कर्तव्य को, हर बुरे काम, हर बुरे विचार को छोड़ देनी चाहिए। एक मौका दिया है प्रभु ने हमें, प्रायश्चित का एक मौका दिया है प्रभु ने हमें। उस जगे हुए भावना को सर्वधारण किए हम, कर करके हम अपने जीवन को सुधारेंगे। मां करके संबोधित करिए मैया सीता त्रिजटा को, तो मां आपने मेरी विरह को दूर किया है। त्रिजटा के साथ में हाथ जोड़ करके भगवती मैया सीता जी क्या कहती है, त्रिजटा संग बोली कर गौरी, मातु विपति संगनी के मोरी, विपत्ति काल में मां तूने मेरा साथ दिया, तजो देही करूबे की उपाय, तुम सहवीरा
अब सहन जाए। कोई उपाय बताओ मां, जिससे मैं इस शरीर को छोड़ सकूं। कोई उपाय बता दो जिससे मेरा यह दुस्सह भी रहा जो है अब सैनिक की शक्ति में खो गई हूं भैया। काट रचुचिता बना लकड़ियां लिया, मेरी चिता तैयार कर दो। मातु अनल पुनि देह लगाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहूं मम प्रीति सयानी, सुने के श्रवण सुन मम त्रिजटा ने चरण पकड़ ली मैया को। बेटी तुम दुखी मत हो, आकाश की तरफ भगवती मैया सीता देखती है, चमकते तारों से कहती, देखयत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत ये कौतारा। तुम सब चमकते हो पर तेरे चमकने से मेरे काम की नहीं है। ऐसे तारों को मां कहती हुई अशोक वृक्ष को तरफ ध्यान देकर कहती, सुन हो विनय मामा बीटप अशोका, सत्य नाम करू हरू मम शोका। अपना नाम तो कम से कम सिद्ध करो। यह शोक शोक का मतलब जो आपका शोक दूर कर दे, जहां बैठे आपको कोई शोक ना हो। वो वृक्ष का नाम अशोक, कम से कम अपने नाम को तो
लाज रखो ना। हनुमान जी ऊपर बैठे सब देख रहे हैं। असुरों की धार बह रही है हनुमान जी की आंखों से। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकां जली। जो सिर्फ राम जी का नाम लेना है, उनके आंखों से आंसू बहते हैं। आज मां को देख रहे हैं, इतना व्याकुल मां है, इतने शोक में मां है। हनुमान जी के आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं और उनको थोड़ा समय ना कलप समान बीता है। विरहा कुल सीता सोचन कपही कलप सब बीता। कपि करी हृदय विचारी दीन पुत्री का डारी तब। जो श्री राम भगवान जी ने हनुमान जी को दिया था मुद्रिका पहचाने के हेतु, उसने उस मुद्रिका को पेड़ से नीचे गिरा दिया मां सीता के सामने। जनु अशोक दीनी हर्ष उठ कर गया हूँ। दौड़कर हर्षित हूँ, बड़ी प्रसन्नता के साथ में। ऐसे लग रहा कि मानो अशोक उनकी वाणी को सुनी, उनकी प्रार्थना को सुन ली और अंगार दे दी। अब हुआ क्या, उस मुद्रिका को भगवती जानकी मैया ने देखा और बाबा जी इसका वर्णन कर रहे हैं। आइए बेटा मैं तब मुँह देखी मुद्रिका मनोहर ओ तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। बहुत सुंदर, अति सुंदर, मनोहर वो मुद्रिका पर राम नाम लिखा हुआ है। और फिर एकाएक अचानक चकित चितवा मुद्रिका पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी।
कैसे आया, ये विषाद में पड़ गई मैया। एक तरफ खुशी हुई है, दूसरी तरफ विषाद हो गया है। जब कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम एक तरफ तो प्रसन्न होते हैं किसी बात का, और उसी समय किसी बात का हमें दुख आ जाता है। तो दुख और सुख दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो उस समय मन की गति क्या होती है, आप थोड़ा सा उस पर कल्पना कीजिएगा। मैया सीता क्या सोच रही है अभी, वो सोच रही है क्या, जीत को सके जय रघुराई, तो मेरे स्वामी के हैं, और जब तक कोई इसको पराजय नहीं करेगा तब तक ये मुद्रिका तो लाएगा नहीं। जीत की सके जीत को सकया अजय रघुराई, माया के असी रची ना जाए। ये तो माया से परे है, इसको कोई रच नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता है। सीता मन विचार करना, बहुत विचार करने लगती मैया। सीता मन विचार करना, तो क्या हुआ उस समय, मधुर वचन बोला हनुमान जी महाराज की, मधुर वचन बोला हनुमान। कभी कभी कथा करते हुए ना कथाकार लोग भावुक हो जाते हैं। बिहाकुल में डूबी हो गई है सीता को, जैसे भरत महाराज को जैसे मानो पनडुब्बी आ गई, ऊपर पोत आ गई, ऐसे बिहाकुल में डूबा भरत को जब श्री हनुमान जी मिले थे ना, साक्षात हुआ तो भरत महाराज प्रसन्न हो जाते, उठ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे यहाँ तो अभी बात कुछ वहां पहुंची नहीं है, अभी तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ मधुर आवाज सुन रहे हैं। क्या बोला है हनुमान जी ने, महाराज ने, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, हम सबका पीड़ा हरने वाले होते हैं। नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ज्ञान जोड़ावे। हनुमान जी सबकी विपत्ति को दूर कर दे। यह सत बार पाठ कर कोई, यह सत बार पाठ कर कोई, तो हनुमान जी को उनकी जय जय, उनकी जय जय। हनुमान चालीसा का बड़ा शक्ति है भैया, हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी का नाम का हर समय, कभी भी शोक में हम हो जाए, कभी भी विपत्ति काल में हम पड़ जाए, किसी भी आफत काल में हो जाए, तो हनुमान जी का एक बार नाम ले लेंगे। अतुलित बलधाम महेश शैलागदे हम, तनुज बन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे बढ़ते हनुमान जी, पहाड़ जैसा शरीर है उनका, बल की कोई तुलना नहीं है किसी चीज से। ऐसे हनुमान जी सकल गुण निधानम, बार नाना बाना नाम भीषम,
और सबसे उचित बात, सबसे प्रियतम बात, सबसे मधुर बात, रघुपति प्रिय, रघुपति प्रिय दूतम, रघुपति प्रिय दूतम बात जानम नमामि। आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में, आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आओ हनुमान, हे महाराज, हमारी कीर्तन में आप आए। जैसे माँ सीता को आपने सुंदर वचन सुनाया है, माँ सीता को आपने श्री राम जी के गुणगान सुनाया है, माँ सीता के सब दुख जो दूर हो गए, ये हनुमान जी सबका दुख के हर लो। आप भी आना नारद जी को लाना, नारद जी को लाना, आप भी आना नारद जी को लाना, नारद जी को लाना, बीना के तान सुनाना, बीना के तान सुनाना, हमारे हरि कीर्तन में आना, आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना मोहन जी को लाना, आप भी आना मोहन जी को लाना, बंसी की धुन को सुनाना, हमारे हरि कीर्तन में आना, आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना, आप भी आना, शंकर जी को लाना, आप भी आना शंकर जी को लाना, डमरू की ताल सुनाना, हमारे हरि कीर्तन में आना, आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में आना, आना वीर हनुमान हमारे हरि कीर्तन में। आज की प्रसंग को यहीं पर विराम करते हैं। पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद है हमारे एमडी शिवम सिद्धांत वाल बेटे। आज सभी जितने हमारे व्यूअर्स हैं, सभी ऑनलाइन लिसनर्स हैं, सभी रेडियो रिश्ते के जितने भी हमारे साथ देने वाले साथी वृंद, हमारे सभी सुंदर सुंदर प्रोग्राम जो आरजे निब्रा पठान जी लाती हैं, जो अभी हमारे बाद में आपके बीच में आने वाली हैं, और हमारे श्री प्रियाची जी, उनको भी हम लोग सानिध्य में लेते हैं। बहुत प्यारी प्रोग्राम को लाती हैं। हमारे शवानु आरजे जी, उनको भी साथ में जितने भी हमारे एडमिन, सब रेडियो रिश्ते के सभी को मेरा अनुरोध है, हमारे शिवन एमडी महोदय जी को हम लोग श्रद्धांजलि उनके नानी के प्रति देंगे। और विनोद राणिका जी फ्लडबुश के हाकोट्स, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में स्थित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश प्रसाद भैया, आपको भी बहुत धन्यवाद। साथ में सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, जुड़िएगा उससे।
उनको भी विशेष धन्यवाद। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, नमन बेटे की तरफ से अगले हफ्ता फिर हम मिलते हैं, हाथ जोड़ लेंगे। कोई भूल चूक रह गई हो तो हमें समाधान करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तु मा सद्गमयः, तमसु मा ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचेन मनसेन इन्द्रियार्थ बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री नारायणाय समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं रेडियो रिश्ते का अपना यह साप्ताहिक धारावाहिक श्री राम कथा अगले मंगलवार को 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम, 7 बजे फिजी टाइम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री सीताराम।